जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवाद सुबहानी, इलेक्ट्रिफाइंग कॉमर्स से। एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है कि आपको स्टडी वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। ऑस्ट्रेलिया का हमने सिक्वेंशियल एक सीरीज़ की है कि जिसमें हमने स्टार्ट से कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्टडी वीज़ा है वो क्यों कर आपको लेना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा में और ऑस्ट्रेलिया की लिविंग में आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और किस तरीके से वो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। तो उसी सिलसिले में आज मैं जो आप डिटेल बात करूंगा आपसे वो ये करेंगे कि जिसको हम चेक लिस्ट कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जब वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बताता हूँ, थोड़ी सी उसकी चेकलिस्ट बताता हूँ ताकि उसमें आपको थोड़ी सी आसानी हो कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से अरेंज करने और कहाँ कहाँ से उसकी टेस्टेशन होगी और किस किस्म की चीज़ें जो आपको अदर सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी चाहिए होंगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे। जी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए। यहाँ पे आपको स्लाइड्स के थ्रू मैं बताऊंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग, ठीक है ना। बिफोर यू अप्लाई, अप्लाई करने से पहले आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है। अप्लाई फॉर योर वीज़ा एटलीस्ट 8 वीक्स बिफोर योर कोर्स स्टार्ट, कि जब आपका कोर्स स्टार्ट होना है, जो भी आपने कोर्स ज्वाइन किया है, सिलेक्ट किया है, ज्वाइन किया है, आपकी अप्रूवल वहां से आ गई है, मीन्स कि आपको एडमिशन मिल चुका है, तो उसमें और आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने में 8 हफ्ते का मिनिमम गैप हो। ज़्यादा बेहतर है कि आप ये 10 हफ्ते तक का कर ले। 8 हफ्ते बिल्कुल नेक टू नेक हो जाता है, उसमें थोड़ा सा भी डिले हो गया तो आपका वो इनटेक जो है वो स्किप हो जाएगा, आपका जो है एडमिशन जो है वो वेस्ट तो नहीं होगा लेकिन वो नेक्स्ट मतलब मीन्स के 6 माह के बाद चला जाएगा। तो इसलिए सेफ साइड पे ये है कि आप तकरीबन कोई 10 वीक्स का उसमें मार्जिन कर लें, मीन्स के 2.5 माह ऑलमोस्ट जो है, क्योंकि अब अप्रैल का इनटेक तो निकल चुका है, अब आपके लिए सितंबर का इनटेक ही होगा। तो वेल बिफोर टाइम जो है वो आप उसको अप्लाई कर लें। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं लोग वो जब अप्लाई कर रहे हैं तो अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम टू अप्लाई फॉर योर नेक्स्ट वीज़ा, उनके पास बेशुमार बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि उनको तो सिर्फ कह लें कि उनका प्रोसेस जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। अवॉइड वेटिंग टू द लास्ट डे योर करंट वीज़ा एक्सपायर्स इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कोई अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कोई कह लें कि नागहानी सूरत आपको आ जाती है, तो उससे बेहतर है कि आप लास्ट डे पे, मींस कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको लिंगर ऑन करते हैं कि चलें आखिरी दिन या 1-2 दिन पहले हम कर लेंगे। थोड़ा सा ज़रा बेहतर टाइम होता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको टाइमली अगर अप्लाई कर देते हो तो ज़्यादा बेहतर है कि एज वी मे नॉट ऑलवेज बी एबल टू हेल्प यू, कि ये उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है वो आपको हेल्प आउट हो सकता है कि फिर ना कर सके। अब इन ऑस्ट्रेलिया जो लोग हैं, मींस के जो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया क्रॉस बॉर्डर जो उधर आके रह रहे हैं, उन्होंने अपनी किसी नेक्स्ट जो है डिग्री के लिए, किसी नेक्स्ट कोर्स के लिए अपने वीज़ा अप्लाई करना है, जिसको वीज़ा एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, वो ये उसकी बात हो रही है। जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनको तो ऑब्वियसली वीज़े की ज़रूरत नहीं है, या जो वहाँ पे माइग्रेंट हैं, जहाँ सिटीजन है, उनको नहीं ज़रूरत। ये वो लोग हैं जो स्टडी वीज़ा पे या किसी और वजह से ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और वहीं पे रह रहे हैं, मीन्स के वहीं पे मौजूद हैं और वहां से वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ये उनके लिए। ठीक है जी, इसमें आ जाएगा कि स्टेप 1 क्या होगा। बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनाइज हेल्थ एग्जाम्स, ठीक है ना। आपने अपना जो हेल्थ एग्जामिनेशन है उसको आपने अरेंज करना है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर वो बिल्कुल भी आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड नहीं करेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। गेट हेल्प विद योर एप्लीकेशन, ठीक है जी। ओनली सम पीपल कैन हेल्प यू विद योर एप्लीकेशन, बहुत ही कम लोग होंगे, चुने हुए लोग होंगे जो आपको उसके बारे में हेल्प आउट कर सकेंगे। रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, उसमें कौन कौन होगा, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, ठीक है। बिला वजह के एजेंट और इन चीज़ों में ना जाएं, जो रजिस्टर्ड होगा उसी के पास जाएं। लीगल प्रैक्टिशनर, जो लीगल प्रैक्टिशनर मींस के कोई जो लॉयर है या जो जो इसके जो अपना पैरामीटर्स हैं या इसके जो केस को जो हैंडल करते हैं लॉयर्स, या इसका क्या कह सकते हैं, एजेंट तो नहीं होते वो वैसे, डेफिनेटली जो इन केसेस को हैंडल करते हैं वो ऑब्वियसली वो लॉयर्स ही होते हैं। वो जो प्रैक्टिशनर हैं जो लॉ को करते हैं, अपना आपका केस जो सूट करेंगे, फाइल करेंगे, वो उनके साथ आपने कॉन्टेक्ट करना। यू मे अपॉइंट एनीवन टू रिसीव डॉक्यूमेंट्स ऑन योर बिहाफ रिलेटिंग टू योर वीजा मैटर्स, आप किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पे
आपके वीज़ा रिलेटेड मैटर्स को, मामलात को डील करेगा। यहाँ पे वो एजेंट या वो एक्सपर्ट या वो कोई थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि अक्लमंद या सियाना बंदा जो है, वो आपकी हेल्प आउट कर सकता है। उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं। ठीक है जी। हैव अ वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर वो प्रोसेस है 8 से 10 हफ्ते का और उसके बाद आपने 2 साल वहां पे रहना है, तो अब 8 से 10 हफ्ते में ही अगर आपकी एक्सपायरी आ जाती है पासपोर्ट की, तो वो भी वैलिड नहीं होगा, उसको भी वो इंटरटेन नहीं करेंगे। और जाके कुछ अर्से बाद ही एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपको यहाँ से एक नया जो पासपोर्ट है वो चाहिए होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वीजा उसके पुराने वाले पे स्टैंप हुआ है, लेकिन नया पासपोर्ट भी आपको साथ ही चाहिए होगा। एक्सपायर्ड पासपोर्ट इवन इंक्लूडेड वीजा, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या उतना ज्यादा वर्थ वाइल नहीं होता। ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, उसमें फोटो आईडी आपकी, पासपोर्ट ऑब्वियसली, इसमें आईडी कार्ड या बाकी नहीं, फोटो आईडी मींस ये पासपोर्ट जिसके ऊपर आपकी पिक्चर भी है और आपकी सारी डिटेल्स। ठीक है जी। कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में उसके किसी डिग्री या किसी कोर्स में आपकी इनरोलमेंट हो चुकी, मींस का आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है। एडमिशन और वीजा अलग अलग चीजें, इनको मिक्स अप नहीं करना और आपने किसी को नहीं कहना। अब जिस तरह यहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं जो एजेंट्स हैं, वो यही काम करते हैं कि वो दोनों काम आपके खुद ही कर रहे होते हैं, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है, शायद वो एक ही चीज़ है लेकिन ये अलग अलग चीज़ें। पहले आपका एडमिशन होगा, मीन्स कि आपको कोई एजुकेशन, आप पहले कोर्स सेलेक्ट करेंगे, कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे, वहां पे अगर आप एलिजिबल होते हैं, आप इनरोल हो जाते हैं, तो फिर आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो। ठीक है जी। एविडेंस ऑफ अकोमोडेशन, कि आपने अकोमोडेशन कहाँ पे लेनी है, हॉस्टल लेना है, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल लेना है, आपने इंडिविजुअल एकोमोडेशन अरेंज करनी है, आपका कोई फैमिली फ्रेंड वहाँ पे है, वहाँ पे आपने अकोमोडेशन करनी है, उसका एविडेंस आप देंगे कि ये मेरी वो जगह है जहाँ पे मैंने स्टे करना है ड्यूरिंग माई स्टडीज। ठीक है जी। उसके बाद पेरेंटल कॉन्सेंट है। पेरेंटल कॉन्सेंट स्पेशली स्पेशली है जो अप टू 18 है, बिलो 18 मीन्स के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 6 साल से लेके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के स्कूलिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो 6 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए पेरेंटल जो है कॉन्सेंट जरूरी होगा, मीन्स के वालदेन की रजामंदी, वालदेन का इजाजतनामा साथ जरूरी होगा। हेल्थ इंश्योरेंस ऑब्वियसली, ये तो कहीं पे भी आप चले जाएं मुल्क से बाहर, तो वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी चाहिए होती। ठीक है जी। एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी, आपको एविडेंस उनको देना होगा, उनको प्रूफ देना होगा, उनको अपने फंड्स दिखाने होंगे, अपने या अपने पेरेंट्स के जो आपके गार्डियन हैं, जो आपको टेक केयर करेंगे, कि मेरे पास गुड इनफ मनी सरप्लस जो है वो मेरे अकाउंट में है, जिससे मैं अपनी वहां पे टेक केयर करूंगा, अपनी जो सिस्टम को चलाऊंगा, अपनी एजुकेशन की फी पे करूंगा, अपने खाने पीने का, रहने का सारा एक्सपेंस करूंगा। नो डाउट कि वो आपको 48 आवर्स का, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो ऑप्शन देते हैं आपको थोड़ा सा काम करने का, लेकिन वो इतना नहीं होता कि आप उससे ये सारे एक्सपेंसेस अपने बेयर कर लें। तो आपको एक अच्छी अमाउंट उनको जो शो करनी होगी अपने बैंक अकाउंट के अंदर, या अपने पेरेंट्स के जो आपके गार्डियन है वो, के आप उसको अपने जो एक्सपेंसेस है सारे उनको वहां पे इजीली बेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है एविडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, आइल्स। ठीक है। आइल्स में 6.5 बैंड, ओके। 7 हो तो दी बेस्ट है, गुड है, कमाल है। ठीक है जी। ये ऑब्वियसली ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आइल्स के बगैर आप इंग्लिश की जो अपनी आपकी एबिलिटी है, क्योंकि आप स्पीकिंग आपकी बेहतर है, आप वीज़ा जाके काउंटर पे आप ये नहीं कर सकते जी मेरी इंग्लिश देख लें कि मैं कितनी अच्छी बोलता हूँ। उनको वो टेस्ट चाहिए, टेस्ट का रिजल्ट चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, स्टेप 3 आपका क्या है, कि अप्लाई फॉर द वीज़ा, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना। यू मस्ट अप्लाई फॉर द वीजा ऑनलाइन, आप ऑनलाइन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए आपको। यू कैन बी इन और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया व्हेन यू अप्लाई, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं या बाहर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यू शुड सबमिट अ कंप्लीट एंड डिसीजन रेडी एप्लीकेशन, आपने जो कंप्लीट एप्लीकेशन है जिसमें से सारे जो डॉक्यूमेंट बताए हैं इनको सबको सम अप करके, नथी करके, तो आपने अपना केस फॉरवर्ड करना है। एप्लीकेशन दैट आर लॉग्ड विदाउट रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन मे बी रिफ्यूज्ड और डिलेड। अब वही बात है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी एक चीज मिसिंग हुई, तो वो रिफ्यूज भी हो सकती है और डिले तो होगी ही, कि जब तक आप वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करते। ठीक है जी। द एप्लीकेशन फॉर्म इन, ये एक अकाउंट नंबर है, लिमी अकाउंट, ठीक है ना, लिमी अकाउंट। टेल यू व्हाट डॉक्यूमेंट टू अटैच, कि वही जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताई, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको
गाइड कर देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। डू नॉट प्रोवाइड फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ये चीज आपने बिल्कुल इसका ख्याल रखना है कि कोई भी गलत या जिसमें कह लें कि वो गुमराह कुन जो होती है, मिसलीडिंग गुमराह कुन जो है, वो इन्फॉर्मेशन आपने उनको नहीं देनी। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन देनी है, जो हैं जो जैसे हैं वो आपने बताना है उनको। ठीक है जी। नॉट ग्रांट यू अ वीजा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years इफ यू कैन प्रूव योर आइडेंटिटी और डोंट प्रोवाइड ट्रू इन्फॉर्मेशन, वो आपको 10 साल का वीजा नहीं देंगे। ठीक है, सॉरी, 10 साल तक आपको फिर वीजा वो नहीं देंगे अगर आपका कह लें कि किसी भी फ्रॉडुलेंट में, किसी भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में आपको कोई वो देख लेते हैं, या आप कह लें कि जिसको कहते हैं कि पकड़े जाते हैं, तो आपको फिर दोबारा रीअप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि ना करें, जो है जो हकीकत है जो सच है वो बताएं, अपने आप को लेवल उस पर लेके, ताकि आप वो सारा कुछ अप्लाई कर सकें, उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ अप्लाई कर सकें। अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्रिएट और लॉग इन इनटू लिमी अकाउंट। ठीक है जी, इसमें आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अटैच डॉक्यूमेंट अटैच करने, पे द वीजा एप्लीकेशन चार्जेस, वीजा एप्लीकेशन की फी आपने पे करनी है, सारा कुछ ऑनलाइन होगा। पेइंग द एप्लीकेशन चार्जेस, ठीक है, प्रोवाइड प्रूफ ऑफ पेमेंट डिपॉजिटेड, जो आपने पेमेंट डिपॉजिट करवाई है उसका प्रूफ, उसकी मीन्स के इनवाइस आपने स्लिप जो है वो देनी है। इफ योर वीजा कैंसिलेशन वॉज सेट असाइड बाय द ट्रिब्यूनल यू कैंट अप्लाई ऑनलाइन, अगर आपको वो वीजा जो है वो कैंसिलेशन हो जाता है तो फिर आप ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकेंगे, फिर आपको इन पर्सन अप्लाई करना होगा। ठीक है जी। वैलिड एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन द एलिजिबिलिटी टाइम फ्रेम, एज लेट एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है जी, आपका जो एलिजिबिलिटी का है वो विद इन जो टाइम फ्रेम उन्होंने दिया गया है उसके मुताबिक ही होनी चाहिए, अदरवाइज अगर लेट हो जाएगी तो वो डेफिनेटली उसको नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी हम कोई गारंटी नहीं देते वीजा टू योर चाइल्ड इफ दे आर 18 year और ओवर द टाइम योर वीजा इज फिनिश्ड, इंस्टेड दे शुड अप्लाई फॉर देयर ओन वीजा। जैसे ही वो जो 6 से 8 18 साल का मैंने आपको बताया ना, वो जैसे ही 18 साल को क्रॉस हो जाता है तो फिर आपके बिहाफ पे, या कहने के वो किसी के बिहाफ पे उनको वीजा नहीं मिलेगा, उनको अपना ओन बाय देम सेल्फ, मीन्स के वो अपने बिहाफ पे अपना खुद से वीजा अप्लाई करेंगे और वो दोबारा से उनका एक वीजा उनको होगा, क्योंकि अडल्ट के लिए वो है कि वो जी वो खुद से करेंगे, वो अपने बिहाफ पे करेंगे। 18 और 6 to 18 वो लोग जो है वो डिपेंडेंट के तौर पे कह लेंगे किसी गार्डियन के साथ वो अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें दो चीजें इसमें है कि अगर आपने खुद किया हुआ तो भी है, और अगर आपके डिपेंडेंट्स मींस के जैसे मैंने बताया था कि फैमिली वीजा भी कर सकते हैं, अगर आपकी हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं तो आप बीवी बच्चे के साथ जा रहे हैं, तो बच्चों की एज जब जैसे 18 साल से क्रॉस हो जाती है तो वो फिर आपके डिपेंडेंट नहीं रहते, वो अडल्ट में कंसिडर होते हैं, तो उनका अलग से वीजा जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है जी। इसके बाद क्या है कि स्टेप 4 है, आफ्टर यू अप्लाई यू शुड रिस्पॉन्ड टू एनी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली। जैसे ही कोई आपसे वो कोई इंफॉर्मेशन कोई क्यूरी करते हैं, कोई आपसे इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड होती है, तो आपने प्रॉम्प्टली मीन्स के फौरी तौर पे एज सुन एज पॉसिबल आपने उनको जवाब देना। यू डो नॉट नीड टू वेट अंटिल द डेडलाइन टू रिस्पॉन्ड टू अ डिपार्टमेंटल रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, कोई मजीद उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंटर डिपार्टमेंटल उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपने वेट नहीं करना, आपने लेट नहीं करना, लेट करेंगे तो आप फिर लेट ही हो जाएंगे, वो फिर उसमें पेंडिंग में चली जाएगी आपकी एप्लीकेशन। यू शुड ऑल्सो रेगुलरली लॉग इन टू योर अकाउंट टू चेक फॉर मैसेज फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। ये है कि आपने ऑफ एंड ऑन डेली बेसिस पे दिन में 2 दफा बेशक आप अपने अकाउंट को चेक करें कि कोई ऐसी रिक्वेस्ट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई उनकी ऐसी क्यूरी अगर आपके अकाउंट में कोई मैसेज आया हुआ तो आपने फौरन से पहले आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। यू शुड अवॉइड बुकिंग ट्रेवल बिफोर योर वीजा हैज बीन फाइनलाइज्ड। जब तक वीजा फाइनलाइज नहीं होता तो उस टाइम तक आप बुकिंग, जो ट्रेवल की बुकिंग है मीन्स के टिकटिंग और ये वो सारी चीजें वो ना करें, क्योंकि वो फिर आपको जब अगर खुदा ना खास्ता आपका वीजा कैंसिल हो जाता है या डिले हो जाता है, तो वो फिर जब आप कैंसिलेशन में जाएंगे, उसकी वो रिफंड में जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी डिडक्शन होगी, तो वो नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। ठीक है जी। इसके बाद स्टेप 5 है वीजा आउटकम। ठीक है, यू विल गेट इंफॉर्मेशन इन राइटिंग अबाउट डिसीजन ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन। आपकी वीजा एप्लीकेशन के जो भी डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन, वो आपको इन राइटिंग में मिलेगा। रिफ्यूजल है, कैंसिलेशन है, डिले है, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड है, कौन सी ऑब्जेक्शन है, किस ऑब्जेक्शन के थ्रू उन्होंने नहीं किया, सारा कुछ इन राइटिंग आपको देंगे।
यू विल नो, आपको जानना जरूरी है। योर वीजा ग्रांट नंबर, आपका वीजा ग्रांट नंबर जो है वो आपके लिए जरूरी है, आपको नॉलेज होना, उसका पता होना जरूरी है। द डेट योर वीजा एक्सपायर्स, आपका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है ये आपको डेफिनेटली इसका नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद योर वीजा कंडीशंस, आपकी वीजा की कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशंस पे आपको वीजा मिला, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। कीप अ कॉपी ऑफ द डिसीजन विद यू व्हेन इन द ऑस्ट्रेलिया, आपने उस डिसीजन के साथ अपने ऑस्ट्रेलिया में वो डिसीजन जो है उसकी कॉपी आपने अपने साथ रखनी। इफ दे रिफ्यूज योर वीजा यू विल गेट इन राइटिंग व्हाई योर वीजा रिफ्यूज्ड एंड वेदर यू हैव अ राइट टू रिव्यू ऑफ द डिसीजन। अब ये है कि जो भी वो डिसीजन लेंगे कि रिफ्यूजल हुआ है तो किस वजह से हुआ, और वो आपको पता होगा, इन राइटिंग में आपको देंगे। और उसके बिहाफ पे आप अपील फाइल कर सकेंगे रिव्यू के लिए, कि जो भी आपका डिसीजन है उसके, आप वो कहते हैं कि अगर वो आपने जो लेकोनाज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर आपने दूर कर दी हैं तो उसके बाद आप रिव्यू के लिए अपील कर सकते हैं। वो आपको दोबारा से आपके केस को देखेंगे, सुनेंगे और सारा कुछ करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड इफ दे रिफ्यूज योर एप्लीकेशन, अगर वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देते हैं तो एप्लीकेशन फी, एडमिशन फी नहीं, एप्लीकेशन फी जो आपने एम्बेसी को दी है वीजा के लिए, वो जो है वो नॉन नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम चेकलिस्ट और जो चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है वीज़ा के लिए वो आपको बता सकूं और गाइड कर सकूं, ताकि आपका डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो। और जो हमारा मोटिव है, जो हमारा मकसद है इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स का, वो है कि मेक योर सेल्फ स्किलफुल, आपको थोड़ा सा स्किलफुल बनाना है। आप खुद से कुछ करने की कोशिश करें, खुद से कुछ नॉलेज गेन करें। पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी एजेंट्स और इधर जा और उधर जा और वहां पे पैसे जाया करो, वहां पे पैसे स्टक कर, थोड़ा सा खुद चीजों को एक्सप्लोर कर लें, खुद खुद से चीजों को देख लें। इजी है, आसान है, कोई इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस और कोई चीज नहीं है। और अगर आपको कोई एजेंट ये कहता है कि मेरा वहां पे बंदा बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया में या एम्बेसी में और मैं बस करा दूंगा जो पाकिस्तानी का स्टाइल है, तो ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल बेकार की चीजें हैं, फजूल की चीजें हैं। इनसे कोई फायदा नहीं होना, उल्टा आप नुकसान में पड़ जाएंगे, आपका कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो एजेंट्स हैं वो सिर्फ उनको ये सारी चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पिछले 2-3 हफ्ते से, ये सारी चीजें उनको पता होती हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं इन चीजों पे। उनको पता होता है कि अप्रोच कैसे करना है, उनको पता होता है एप्लीकेशन फाइल कैसे करनी है, फिल कैसे करनी है, फाइल कैसे करनी है। इसके अलावा और अगर कोई कहे कि जी किसी का बंदा बैठा हुआ एम्बेसी में वो वीजा लगा देगा, या उस इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ बंदा वो आपको एडमिशन दे देगा और आप एलिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट पाकिस्तान, वो ऑस्ट्रेलिया है या कोई भी आउटर कंट्री। हमें अपने मुल्क के अपने निज़ाम की आदत पड़ी हुई है, ऐसा कहीं नहीं होता। ये सिर्फ अकेला पाकिस्तान ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। मैं सॉरी, मैं दूसरी उस पे ना ट्रैक पे चला जाऊँ। ठीक है जी। तो अब इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो ख़त्म होता है आज का। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द इसका फर्दर जो है एक जो वर्जन है वो आपको मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जल्दी मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह ताला विद एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने